प्रार्थना करूया. परम पवित्र 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 थोर आणि दयाघन परमेश्वरा, परात्पर स्थानामध्ये, परमोच्च स्थानामध्ये विराजमान असणारा जो एकच देव स्वर्गात आणि पृथ्वीवर पृथ्वी खाली आहे, जो पवित्रतेने ऐश्वर्यवान, स्तवनामध्ये भयानक आणि अद्भुत करण्यामध्ये सुद्धा अद्वितीय असा एकच देव, जो आम्हा सर्वांचा, चराचरांचा निर्माण करता, पालन करता, रक्षण करता, तारण करता परमेश्वर, जो देव सर्व स्तुतीच्या योग्य, ज्याची सेवा करावी, भक्ती करावी, ज्याची आराधना करावी याच्या योग्य असलेला एकच देव, जो देव सर्व मान, महिमा, बल, धन, ज्ञान, सामर्थ्य आणि गौरव स्वीकारण्यास योग्य आहे, जो देव जरी भस्म करणारा अग्नी आहे तरी पण दयेचा, कृपेचा, प्रीतीचा आणि शांतीचा आणि क्षमेचा तो देव, त्या देवानं आमच्यासारख्या पापी माणसांकडे पाहिलं की जेव्हा आम्ही पापी असताना आणि पापाचं वेतन मरण, सनातन मरण हे आम्हासाठी असताना आमचा नाश होऊ नये यासाठी आपला पुत्र राखून ठेवला नाही, तर आम्हासाठी देऊन टाकला, आणि जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला सार्वकालिक जीवन दिलेलं आहे. धन्यवाद देतो प्रभू त्या तुमच्या पुत्राबद्दल आणि त्याच्या जीवनाबद्दल, त्याच्या दुःख सहनाबद्दल, त्याचं मरण, पुरलं जाणं, पुन्हा उठणं, त्याच्या महान अशा बलिदानाबद्दल, आणि त्याच्याद्वारे प्रभू तुम्ही आम्हाला पापांची क्षमा, त्याच्या रक्ताच्या द्वारे आम्हाला तुम्ही मुक्त केलं, रक्ताचं दाम देऊन तुम्ही आम्हाला विकत घेतलं, आणि त्या रक्ताचं संरक्षण आज देखील आम्हासाठी आहे. त्या रक्ताच्या मध्यस्थीनं तुम्ही आम्हासाठी प्रार्थना करत आहात, मध्यस्थी करत आहात. धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो. त्याच्याद्वारे आम्हाला सर्व आशीर्वाद, जे भौतिक आशीर्वाद, जगिक आशीर्वाद, आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन आम्हाला आशीर्वादित केलेला आहे. आम्ही तुमचे आभार मानतो, स्तुती करतो, धन्यवाद करतो प्रभू. आजपर्यंत आम्हा प्रत्येकाला जन्मल्यापासून त्याच्या दिवसापर्यंत तुम्ही सुरक्षित ठेवलेलं आहे, निरोगी ठेवलेलं आहे. सर्व उत्तम पदार्थाने तुम्ही आम्हाला आमचं आयुष्य आशीर्वादित केलेलं आहे. आम्ही तुमचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो प्रभू. हा दिवस देखील तुम्ही आवाज दिलात, हा जो प्रभूचा दिवस, पुनरुत्थानाचा, विजयाचा, आनंदाचा दिवस, ज्या दिवसामध्ये आम्ही तुमच्या पवित्र अंगणामध्ये प्रवेश करावा, तुमच्या मंदिरात प्रवेश करावा, यज्ञ आणि अर्पण घेऊन तुम्हाला सादर करावा, अशी ही वेळ आम्हाला दिली. धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो प्रभू. येथपर्यंत तुमच्या समर्थी दूतांच्या द्वारे आणि आपल्या पवित्र उपस्थितीच्या आणि समक्षतेच्या द्वारे आम्हा प्रत्येकांचा प्राण, आत्मा, शरीर याचं रक्षण केलेलं आहे, आणि तुमचं चांगुलपण, तुमचा विश्वासूपण आम्हासाठी तुम्ही प्रगट केलेला आहे. आणि खरोखर देव किती चांगला आहे आणि तो आम्हासाठी आणि किती चांगला आहे याचा अनुभव दिला. धन्यवाद देतो. या सर्वांबद्दल आज आम्ही तुमची स्तुती करणार आहोत, आराधना करणार आहोत. यावेळेला ही सेवा तुमच्या स्वाधीन करत असताना आणि अशा प्रकारे सर्व जे सार्वत्रिक मंडळीचे जे सदस्य ते आपापल्या घरी, आपापल्या ठिकाणी एकत्र जमलेले आहेत, आराधना करत आहेत, तरी त्यांना आशीर्वाद द्यावात, त्यांची आराधना मान्य करावी. प्रार्थना करताना बेथेलच्याही साठी आणि बेथेलच्या सर्व सदस्यासाठी आम्ही धन्यवाद देऊ, आणि त्या ठिकाणी प्रभू त्यांचंही सहाय्य करावं, आणि आजची सेवा सुद्धा त्यांच्यासाठी ज्यावेळेस आम्ही पाठवू त्यावेळेला आनंदाची आणि आशीर्वादाची व्हावी अशी विनंती करतो. आज पुन्हा एक वेळेस आम्ही त्या सर्वांसाठी प्रार्थना करतो जे तुमच्या नावामुळं, साक्षीमुळं, वचनामुळं आणि ख्रिस्ती असल्यामुळं ज्यांचा छळ होत आहे, किंवा जे पाठलागामध्ये, जे तुरुंगामध्ये दुःखी, कष्टी आहेत, निराश आहेत, आजारी आहेत, अशा सर्वांची आम्ही आठवण करून प्रभू तुमची समक्षता त्यांच्यावर बरोबर असावी अशी विनंती करतो. यावेळेला प्रभू ही वेळ तुमच्या स्वाधीन करत असताना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सर्व सेवेमध्ये तुमची कृपा आणि अभिषेक आम्हास पुरवावा. गीत गाण्यासाठी, वाद्य वाजवण्यासाठी, वचन देण्यासाठी आणि वचन ऐकण्यासाठी, आणि तुमची स्तुती आराधना करण्यासाठी, बेजाच्या सेवेसाठी आणि
सर्व सेवेसाठी आम्ही तुमचा अभिषेक मागत आहोत. सहाय्य करावं. ही आराधना होऊ नये म्हणून अंधकाराची सैतानाची शक्ती जर कार्य करत असेल तर प्रभू आम्ही तिला विश्वासानं बांधून ठेवत आहोत. आम्हाला पूर्ण वेळ शांत असावा असा विनंती करतो. सर्व काही तुमच्या स्वाधीन करतो आणि ही उपकार स्तुती प्रार्थना करणारा प्रभू येशूच्या नावात करतो म्हणून तुम्ही ऐका. आमेन. गीत नंबर 170. क्षणी कोठल्याही स्थिती माझ्या येशूला मी भजना, माझ्या जीवनाचा एक आग्रह माझ्या जीवनाचा एक प्रायश्चित्त माझे सोम सुधारितो मुक्तीदाता माझा प्रायश्चित्त माझे सोम सुधारितो मुक्तीदाता माझ्या जीवनाचा एक माझ्या जीवनाचा एक माझ्या जीवनाचा एक माझ्या जीवनाचा एक जाने तुझसे मिले ते प्रकाश करे जाने तुझसे मिले ते प्रकाश माझ्या जीवनाचा एक माझ्या जीवनाचा एक याची स्तुती होत्या त्याचे गावत्या माझ्या जीवनाचा एक माझ्या जीवनाचा एक
लोकांनो होकारा यहोवाचा जय जयकार लोकांनो होकारा दर्शने यहोवाची उपासना करा दर्शने यहोवाची उपासना करा जय जयकार गायत्री गायत्री यहोवाचा
Hare
शालोम शालोम. देवबापाची स्तुती असो. पुन्हा एक वेळेस अशा रीतीनं त्याच्या उपासनेसाठी, आराधनेसाठी, त्याची भक्ती करण्यासाठी त्याच्या मंदिरामध्ये अशा रीतीनं त्याने आम्हाला आणलेलं आहे. कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा देवबाप त्याच्या भक्तांची काळजी घेतो. त्याच्या उपासकांना लागणारी सर्व तो गरज पुरवून देतो आणि त्याच्या लेकरांना तो सांभाळून सर्व आशीर्वादानं त्यांना आशीर्वादित करतो. यावेळेला आज आपण त्याची स्तुती आराधना करणार असताना पुन्हा एक वेळेस त्याच वचनाकडे
आपण पाहणार आहोत की मागच्या रविवारी मी या वचनाचा थोडासा पहिला भाग आपण ह्याच्यामध्ये घेतला होता, विचारासाठी घेतलेला होता. 2 वचन होती. रोमकरास पत्र याचा 7वा अध्याय 24 आणि 25 वचन ही मागच्या वेळेस आपण थोडासा विचार त्याच्यावर केला होता. परंतु पुन्हा एक वेळेस आपण त्याचं दुसरं जे वचन आहे, जे स्तुतीचं आराधनेसाठी, उपकार स्तुतीसाठी ते वचन आहे आणि त्याच्यावर अपन पाहणार आहोत. सो फिर एक बार हम वचन को पढ़ेंगे. रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 24 और 25 पद. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा. मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं. तो परमेश्वर पढ़े हुए इन वचनों पर आशीष देंगे. प्रार्थना करेंगे. हमारे प्रेमी, विश्वास योग्य, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सच्चे और जीवते परमेश्वर, फिर एक बार आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से अवसर के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं. आपकी आराधना करने के लिए जो सुंदर वचन आपने हमारे सामने लाया है, प्रभु इस वचन पर आशीष दीजिए और मुझ गरीब दास को आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप मुझे संभाले और सुनने वालों को भी आप अभिषेक करें, या इसलिए कि हम आत्मा और सच्चाई से हम आपकी स्तुति और भक्ति कर सकें. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुने और ग्रहण कर. आमीन. तो पिछले संडे को हमने 24 पर थोड़ा सा ध्यान किया था और हमने देखा था कि यहाँ पर पौलुस अपने विषय में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं. वास्तविक हमने ये भी देखा था कि हिंदी में ये जो शब्द अभागा है ये ठीक से नहीं है, परंतु ग्रीक जो मूल भाषा, इसमें जो शब्द, इस एक शब्द जो इसलिए यूज किया है वो सही मायने में है. और उसको हमने देखा था. वो वचन है कि तलैपोरस जो ग्रीक शब्द है, और उसका अर्थ ये है कि जो अभागा नहीं है, अर्थात अभागा के सवाल और यहाँ पर वो संबंध भी आता नहीं है. तो उसका मूल अर्थ ये है कि मैं कैसे बोझ के नीचे, भारी बोझ के नीचे दबा हूं. और इसलिए वो चिल्लाता है, कहराता है और कहता है कि मुझे इससे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन छुड़ाएगा. जैसे हमने देखा था कि जब एक मनुष्य एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो गाड़ी का हो या तो भूडौल होती है, और जब भूडौल होता है तो बहुत सारे घर गिर जाते हैं और घर के उस डेबरी के नीचे, डबर के नीचे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं. और वे चिल्लाते रहते हैं, हमें कौन छुड़ाएगा, हमें कौन छुड़ाएगा. जब तक की सहायता नहीं मिलती तब तक वे चिल्लाते रहते हैं, मुझे कौन छुड़ाएगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोझ के नीचे दबा हुआ मनुष्य, और ये उसकी ये कहानी है. आज सिर्फ यहाँ पौलुस की बात नहीं है, ना ही जितने भी व्यवस्था के पालन करने वाले, उनकी भी ये कहानी नहीं है. परंतु आज के दिन में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो महामारी इस दुनिया में आई है, और इस महामारी से कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग मृत्यु के पथ पर है, कितने लोग दुखी है, क्या क्या हुआ है. और जब इसको हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो सारे मनुष्य का, सारी पृथ्वी की ये एक पुकार है, एक दोहाई है, एक चिल्लाहट है. और हर एक मनुष्य, हर एक देश, हर एक राजा हो या रंग हो या और कोई भी हो, आज ये कहता है कि हमें कौन छुड़ाएगा,
कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा, कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मालूम नहीं कहां तक, कितने दिन तक, कब तक ये चलते रहेगा। मगर अगर ये सिलसिला अगर जारी रहेगा तो कभी कभी ऐसी एक आशंका आती है। खैर, हम विश्वासियों को हमें तो वो डर नहीं है, परंतु जो अन्य जाति है, अन्य विश्वासी के लोग हैं, उनके लिए ये डर है। अगर ये ऐसे ही चलते रहेगा तो क्या ये पृथ्वी एक दिन निर्मनुष्य बन जाएगी, सब मर जाएंगे, तो ये पृथ्वी जो है क्या ये निर्मनुष्य बन जाएगी। कभी कभी मैं भी ये सोचता हूं कि बाइबल में 2 बार ये पृथ्वी निर्मनुष्य बन गई थी। इस पृथ्वी की जो हालत थी वो बदतर हो गई थी। जैसे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में वहां पर हम पढ़ते हैं, और वहां पर पृथ्वी की जो हालत है वचन में और परमेश्वर के द्वारा वहां पर बताई है। हालांकि वहां पर उस समय उस हालात को देखने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने बताया था, बताया कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी, और पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छाया था। पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छाया। ये तो पृथ्वी मनुष्य के निर्मित के पहले की बात है, बराबर। परंतु और एक बात, मनुष्य के निर्मित के बाद, सारी सृष्टि के निर्माण के बाद भी नूहा के जमाने में भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा कि पाप बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, और सब मनुष्य परमेश्वर से रहित है, दूर है, उसको पहचानने वाला कोई नहीं है, उसकी भक्ति करने वाला कोई नहीं है। रोमियो के पत्र में और भजन में वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा, कोई मनुष्य है, धर्मी है, कोई परमेश्वर की खोज करने वाला है, कोई परमेश्वर की भक्ति करने वाला है, और जब देखा तो हम देखते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, कोई भी नहीं है। परमेश्वर देखा कि कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य है, सिर्फ एक परिवार है जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला और धर्मी मनुष्य, धर्म के मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर, वचन पर चलने वाला है, और वो था नूहा था। और हम देखते हैं आगे जाके, मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर ने ये निश्चित किया कि अब मैं सारी पृथ्वी को नष्ट करूंगा, अब मैं मनुष्य को इस पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा। सिर्फ एक मनुष्य जो नूहा है, और क्योंकि वो मेरा डर मानता है, क्योंकि वो धर्मी है, इसलिए, और उसके परिवार को क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा। उन दिनों में भी, हम नूहा के जमाने में भी देखते हैं कि पाप के कारण जब सारी पृथ्वी परमेश्वर ने उस पानी के द्वारा नष्ट की, तो पृथ्वी उसी रीति से, उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में हमने पढ़ा, पृथ्वी बेडौल हो गई, पृथ्वी सुनसान, पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छाया था, सिर्फ एक मनुष्य और उसका परिवार जीवित था। अब ये अगर एक कोरोना का सिलसिला अगर यूं ही जारी रहेगा तो एक विचार मन में आता है, कि क्या फिर एक बार और एक तीसरी बार क्या पृथ्वी ऐसे ही निर्मनुष्य बन जाएगी, सुनसान बनेगी, बेडौल बनेगी? नहीं, मगर परमेश्वर का जो मनसा है, परमेश्वर की जो कार्यक्रम है, और परमेश्वर की जो योजना है, वो वैसी नहीं है। परमेश्वर जो करने वाला है वो करेगा, जैसे कि उसने वाचा नूहा के साथ वाचा और मनुष्य के साथ वाचा बांधी कि अब मैं मनुष्य का यूं रीति से नाश नहीं करूंगा, पृथ्वी को मैं ऐसे नाश नहीं करूंगा। तो वचन के ऊपर विश्वास करते हुए हम ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि अब इस महामारी के द्वारा पृथ्वी और मनुष्य मर नहीं जाएंगे, पृथ्वी निर्मनुष्य नहीं बन जाएगी। उन दिनों में तो एक परिवार था, एक 8 प्राणी थे, 8
8 मनुष्य थे। परंतु आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। एक जहाज, जो जहाज है, नूह का जो जहाज था, उस स्वरूप में परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत को भेजा, संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और वो उस जहाज में आएगा, हाँ, यीशु के जहाज में आएगा, उद्धार के जहाज में आएगा, वे बच जाएंगे। और हम देखते हैं कि आज सिर्फ 8 नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है कि बड़ी तादाद में, बहुत संख्या में, जिनकी संख्या हम गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या में यीशु मसीह के उद्धार के जहाज में लोग आ चुके हैं। आज उसमें हम भी हैं, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु, तुमने हमें संभाला है, जबकि हम बाहर देखते हैं इतनी भारी महामारी है, लोग मर रहे हैं, मगर हम जीवित हैं। यीशु मसीह के जहाज में उद्धार के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम जीवित है। ये विचार हमें क्या करता है? हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए उत्तेजना देता है। अब हमारी ये पुकार नहीं है, अब हमें कौन छुड़ाएगा, ये हमारी कहानी नहीं है, ना तो हमारी चिल्लाहट है, या तो न हम कहराते हैं। हमें कौन छुड़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें छुड़ाया है। ओके, जब हम इस टेक्स्ट के लिए देखते हैं, इस रोमियो के पत्र के 7वें अध्याय के 24 पद में, पिछले बार भी हमने थोड़ा सा विचार किया था कि जब पौलुस ये कहता है, तो रोमियो की पत्री बहुत ही गहरी ऐसी पत्री है, समझने में बहुत कठिन है। एक जगह पतरस ने भी पौलुस के विषय में ये कहा है कि इसकी जो पत्री है बहुत समझने के परे है, बहुत कठिन है, समझने में बहुत कठिन है। देखो, पतरस पे प्रभु का चेला है, उसके बाद पौलुस आया है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के ऊपर ऐसा रहा कि जो कि व्यवस्था का बहुत ही कट्टर था, व्यवस्था के ऊपर प्रेम करने से, व्यवस्था का पालन करने से वो मसीह लोगों को सताता था, हत्या करता था। परंतु परमेश्वर ने उसको चुना, ऐसे ही मनुष्य को ऐसे चुना कि परमेश्वर का अनुग्रह व्यवस्था के द्वारा, जो उसकी जो योजना थी व्यवस्था के द्वारा उसके पुत्र को इस संसार में लाने की, और परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में बहुतों को उद्धार देने की परमेश्वर की जो योजना थी, वो कैसे सफल हो गई है, और उसका रहस्य परमेश्वर ने पौलुस को बताया था। कभी कभी कोई लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो वचन पौलुस ने लिखा है, क्योंकि जब तक कि उसका उद्धार नहीं होता था, तब तक कि वो क्या था, वो नियम का पालन करने वाला, व्यवस्था का पालन करने वाला था, और उस समय उसने ऐसा कहा होगा, कैसा मैं अभागा मनुष्य। क्योंकि बहुत सालों के बाद, बहुत अध्ययन के बाद, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद भी जब पौलुस को ये खातरी नहीं है, पौलुस को वो अश्योरेंस नहीं है कि मैं इसका पालन करने के बाद भी मुझे उद्धार की खातरी नहीं है, उद्धार मुझे मिल गया, इसका मुझे खातरी नहीं है। और ये विचार उसके बाद, उसके मन में आने के बाद, शायद उसके उद्धार के पहले उसने ये विचार यहाँ पर बताया होगा, ऐसा भी एक कोई लोग कहते हैं। नहीं, परंतु उद्धार के बाद पौलुस ने यहाँ पर अपने विश्वासियों को, अपने कलीसिया के लोगों को जब वो खत लिखता है, पत्र लिखता है, तो उसके कहने का, लिखने का उद्देश्य ये है कि देखो रोमियो के लोग, जो विश्वासी है, जो यहूदी है, तुम अब तक की व्यवस्था का पालन करते आए हैं, अच्छी बात है, व्यवस्था बहुत सुंदर है। एक जगह लिखता है कि लॉ इज वेरी ग्लोरियस लॉ, ये जो नियम है बहुत ही महिमित है, बहुत ही सुंदर है। परंतु
उद्धार देने के लिए ये क्या है, दुर्बल है। लॉ के द्वारा, नियम के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा मनुष्य को पाप की जो एहसास जो बोले, पापाचा अनुभव होतो, पाप समझ में आता है। व्यवस्था मनुष्य को पाप दर्शाती है और मनुष्य को कंडेम करती है, मनुष्य को दोषी ठहराती है। व्यवस्था, तू पापी है, तूने ये किया है, तू पापी है, तुझे ये करना पड़ेगा। मगर पाप के छुटकारे का, पाप के क्षमा का मार्ग व्यवस्था में नहीं दिया है। हालांकि जो नियम उनको दिए थे, ये करो, वो करो, ये करो, परंतु उसके द्वारा उनको सनातन का जीवन, पापों की सनातन क्षमा नहीं मिलती थी। सिर्फ उनके पाप ढांपे जाते थे, यज्ञ करके, बलि करके, लहू के द्वारा उनके पाप ढांपे जाते थे, मगर उनको क्षमा नहीं मिलती थी। मन में क्षमा का खातरी, मन में उद्धार की खातरी किसी भी मनुष्य में नहीं आती थी। इसलिए पौलुस कहता है, नियम तो अच्छा है, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, परंतु उद्धार देने में असमर्थ है, दुर्बल है। इसीलिए परमेश्वर ने जो योजना की है उसके पुत्र के द्वारा सनातन का उद्धार देने का, सारे मनुष्यों को पाप से छुटकारा देने का जो प्रबंध परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा जो किया है, उस पर विश्वास करो। ये उसके लिखने का और कहने का उद्देश्य यहाँ पर हम देखते हैं। पौलुस लिखता है कि हमें कौन छुड़ाएगा। और जब पौलुस के समझ में आती है कि मेरा उद्धार ना कि व्यवस्था के नियमों का पालन करने से, परंतु मेरा उद्धार सिर्फ एंड सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, सबों के लिए एक ही बार, इब्रानी के लेखक में कहता है कि सबके लिए एक ही बार परमेश्वर का मेमना बध किया गया है, और उसके पवित्र लहू के द्वारा जितने विश्वास करने वाले हैं उनको छुटकारा, उद्धार मिलता है। और ये बात जब मूसा के समझ में आई तो अब वो चिल्लाता नहीं है, अब वो दुखी नहीं है, परंतु 25 पद में उसके आगे जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही खुश है, बहुत ही अपने आप को धन्य समझता है और कहता है कि मैं कितना धन्य मनुष्य हूं। हालांकि यहाँ पर उस वचन को, उस शब्द को नहीं है, मगर हम यहाँ पर जोड़ सकते, क्योंकि 24 पद में अगर वो कहता है कि कैसा मैं दुखी मनुष्य हूं, कैसा मैं उस पाप के बोझ से, उस नियम के, व्यवस्था के पालन करने से जो मैं उस बोझ के नीचे जो दबा हुआ हूं और मैं दुखी हूं, मैं चिल्लाता हूं, मगर अब कहता है कि मैं कितना धन्य मनुष्य हूं, कितना धन्य हूं, क्योंकि मेरा बोझ क्या हो गया है, हट गया है, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हाँ, अब मैं छुटकारा पाया हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह, 3 शब्द है यहाँ पर, परंतु 3 शब्द में भी हमें बहुत कुछ सुंदर से विचार हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मसीह, यीशु और प्रभु। परमेश्वर ने सारे मनुष्यों के छुड़ौती के लिए, छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और जब यीशु मसीह आया तो हम देखते हैं कि एक दिन जब वो बड़ा हुआ और बड़े बड़े वैज्ञानिक पंडित लोगों के साथ जब उस सभा स्थान में बहस करने लगा था, तब लूका का 4था अध्याय, और उसमें हम देखते हैं शायद उसका 10 वचन में या तो 18 वचन, लूका का 4था अध्याय और 18 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह वहां पर
उस सभा स्थान में गया और उसने एक ग्रंथ को और पढ़ने लगा। तो वो था यशायाह नबी की पुस्तक थी और उसमें लिखा था, जो लिखा था वो यीशु मसीह के विषय में लिखा था। वो तो भविष्यवाणी थी, हाँ, और वो कैसे पूरी हुई है वो जब बताता है तो 18 पद में वहां पर वो यीशु मसीह कहता है कि देखो देखो मुझे उसने, अर्थात परमेश्वर ने, लूका का 4 और 8 पद, 18 पद, लूका का 4 और 18 पद। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक मुझे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां वो लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। This was the purpose of God the Father in sending his son Jesus Christ in this world, to give liberty, to give freedom, छुटकारा देने के लिए, छुड़ौती देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और जब वो आता है तब वो ये विदित करता है, प्रकट करता है कि मैं आया हूं। जितने भी कुचले हुए हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जो चिल्ला रहे हैं और जो प्रश्न करते हैं हमें कौन छुड़ाएगा, तो मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए आया हूं। यीशु मसीह का इस जगत में आने का ये प्रधान मुख्य उद्देश्य है टू गिव लिबर्टी, टू गिव फ्रीडम, छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। अब जितने भी विश्वास करने वाले हैं उनका ये संबंध नहीं रहा, उनकी ये कहानी नहीं रही, उनका ये इतिहास नहीं रहा, परंतु जितने अभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनकी ये कहानी है, उनकी ये चिल्लाहट है, ये पुकार है, हमें कौन छुड़ाएगा। यद्यपि अब इलाज तो दिया है, इलाज मिला है, फिर भी अगर अज्ञान है, अंधे है, तो प्रियो दोष परमेश्वर का नहीं है, दोष मनुष्य का है। अगर हम सोचें, अगर हम देखते हैं इतनी भारी ये पीड़ा आई है कोरोना की, हजारों नहीं लाखों की तादाद लोग मर रहे हैं और एक दिन आएगा जब इसका इलाज मिलेगा, दवा मिलेगी और तब क्या होगा, लोग बचने लगेंगे, लोग दवा लेंगे, हाँ, whatever the vaccine or injection or whatever the medicine, हाँ, और लोग लेंगे और बच जाएंगे। मगर ऐसे समय डॉक्टर के पास दवा आई है, गांव में दवा आई है, हॉस्पिटल में दवा आई है, और ऐसे में लोग बच रहे हैं। और ऐसे हालत में अगर कोई कहेगा कि इस पर मेरा विश्वास नहीं है, ये जो दवा है उस पर मेरा विश्वास नहीं है, क्या होगा, क्या नतीजा क्या होगा? विश्वास नहीं है, अगर तुम स्वीकार नहीं करते मर जाओ। यही हालत है। दवा आई है, इलाज आया है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारे के लिए, तंदुरुस्ती देने के लिए, उद्धार देने के लिए आया है। और यदि मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो फिर वो तो एक दिन मर जाएंगे। ये उनका दोष है। परंतु अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के दिन है। हाँ, अभी भी वो कहता है मत्ती का 11:28 पद में, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ सब पाप के भार से कुचले हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें शिफा करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम बच जाओगे। मुझ पर विश्वास करो
और तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें सनातन का विश्राम दूंगा। सनातन का विश्राम जो कि उद्धार। वही शब्द एक तलाइपोरस जो ग्रीक शब्द है ना, उसके लिए ठीक है, बोझ के नीचे दबे हुए जो कुचले हुए लोग हैं, तुम मेरे पास आओ। सुसमाचार अभी भी है, ठीक है। हम आगे जाते हैं और हम कुछ विचारों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो विचार है पौलुस का कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए जब आए हैं तो बहुत सारे विचार और बहुत सारे विषय, बहुत सारे कारण हमारे पास उसकी स्तुति करने के लिए और उसको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास आए। तो जैसे हमने पहले देखा कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोगों को पाप से छुटकारा देने का। इसीलिए पौलुस भी जब गलतियों के विश्वासी को, गलती के विश्वासी को जब वो खत लिखता है तो 5वें अध्याय में, गलती की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 5, गलेशियंस चैप्टर 5 और पहला पद, गलती का 5 अध्याय और पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। गलती के विश्वासी को जब पौलुस ये वचन लिखता है, कहता है, क्योंकि गलती के जो विश्वासी थे वे भी ऐसे ही थे। अगर हम थोड़े से 6 अध्याय गलती के, तो उसमें अगर हम पढ़ेंगे और पढ़ते हैं तो वहां गलती के जो नए विश्वासी है, जो यहूदी थे, व्यवस्था का पालन करने वाले थे, मगर सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए थे और इस पौलुस के सेवा के द्वारा जब उद्धार पाए थे, हाँ, अब विश्वास में आए थे, परंतु झूठे शिक्षकों के द्वारा, झूठी शिक्षा के द्वारा फिर एक बार गलती के जो विश्वासी थे संभ्रम में गिर गए थे, पीछे हट गए थे। पहले अध्याय में वहां पर स्पष्ट रीति से पौलुस उनको चेतावनी देता है, he gives warning। और तीसरे अध्याय में भी अगर देखें हम तो वहां पर भी पौलुस लिखता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए जो प्रसव वेदना जो सहन की, प्रसव वेदना जो मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे नए जन्म के लिए जो मैंने सहन की थी, क्या वे व्यर्थ थी? तुम कैसे निर्बुद्ध मनुष्य हो, तीसरे अध्याय, कैसे तुम निर्बुद्ध मनुष्य हो, कैसे तुम पागल नहीं कह सकते, ओके, हाँ, सेंसलेस, नॉनसेंस, इनसेन, फुलिश, कैसे तुम मनुष्य, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, मारा गया था, मैंने वास्तव में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था। मैंने तुमको बताया था, डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने बताया था हाउ ही वॉज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। और उसको देख के तुमने विश्वास किया, उसको स्वीकार किया, और फिर इतने जल्दी तुम कैसे बह गए, इतने जल्दी तुम कैसे फिर पीछे हट गए। बहुत शब्दों में, कठिन शब्दों में पौलुस गलती के विश्वासियों को चेतावनी देता है, ताड़ना करता है, क्योंकि वे झूठी शिक्षा और वे जो यहूदी धर्म से, यहूदी शिक्षा से जो आए थे और उनको भरमाने वाले बहुत झूठे लोग वहां पर और आए थे, और इसीलिए वो थोड़े संभ्रम में थे। पौलुस उनको संभालने के लिए, स्थिर करने के लिए कहता है कि देखो, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तुम
चिल्लाते थे। ये कब तक हम ये व्यवस्था का पालन करते रहेंगे? कितने बार हम मेमने लाएंगे, बकरे लाएंगे, कितने बार ये इनको ये करेंगे, इसका वध करेंगे? ये कब तक चलेगा? तुम कहराते थे ना। मगर देखो, तुमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तुम्हारे ऊपर जो पाप का, तुम्हारे ऊपर जो नियम का, व्यवस्था का जो बोझ था, वो हट गया है, तुम्हें स्वतंत्र किया है। आज हम भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह के द्वारा प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद इसलिए देंगे कि हम भी उस बोझ के नीचे हम कुचले थे, परंतु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। और इसीलिए पौलुस लिखता है कि इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो। स्थिर रहो, यहां पर स्थिर ये शब्द भी थोड़ा सा अलग है, मगर इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे वहां पर लिखा है स्टैंड फास्ट इन लिबर्टी। बराबर, स्टैंड फास्ट इन लिबर्टी। जो स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, उस स्वतंत्रता में तुम खड़े रहो, खड़े रहो। शब्द बहुत ठीक से पौलुस ने किया है, खड़े रहो। अगर तुम सो जाओगे, अगर तुम बैठेंगे, हमें स्वतंत्रता मिली है, हम स्थिर बैठेंगे, हमें स्वतंत्रता मिली है, हम सो जाएंगे तो नहीं, तुम सो जाएंगे। स्वतंत्रता तुम्हें मिली है मगर तुम सो जाएंगे, तो अगर तुम बैठेंगे तो स्वतंत्रता का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए लिखता है कि तुम खड़े रहो, स्टैंड फास्ट इन लिबर्टी, अदरवाइज यू विल अगेन यू विल गो इनटू बॉन्डेज। दासत्व के जुए के नीचे फिर से तुम जुट जाएंगे, फिर से तुम कुचले जाएंगे। आज पहला विचार हम ये देखते हैं कि प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने हमें पाप से, मनुष्य के बंधन से, मनुष्य के शैतान के गुलामी से, पाप के गुलामी से, दास्यत्व से, फिरौन के दासत्व से, और हमें छुड़ाया है। आज हमें स्तुति करने के लिए ये बात बहुत ही बड़ी है। उसी अध्याय में अगर हम देखते हैं गलती के 5 अध्याय के 13 पद में पौलुस और एक याद होने दिलाता है। 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बहुत सुंदर बात। पौलुस लिखता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, परंतु स्वतंत्र होने के लिए तुम्हारे लिए बुलाए गए हैं। यू आर कॉल्ड फॉर लिबर्टी। स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें बुलाया है। ऐ बहुत से दबे हुए, ये दासत्व के नीचे कुचले हुए लोगों, मेरे पास आओ। इट इज जीसस कॉल। ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है, और जितने आते हैं बुलाहट को सुन के वे स्वतंत्र हो जाते हैं। बहुत सुंदर विचार है, मगर आगे हम जाते हैं। आगे का विचार हम देखते हैं कि जब स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है, तो दूसरा कोरिन्थी के 3 अध्याय का 17 पद क्या लिखता है? दूसरा कोरिन्थी का 3 अध्याय और 17 पद, दो 2 Corinthians chapter 3 and verse 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु आत्मा है। कौन सा आत्मा है? प्रभु आत्मा है। मसीह स्वतंत्रता देने के लिए तो आया है, मसीह ने स्वतंत्रता को लिए तुम्हें बुलाया है, मगर वो मसीह आत्मा है, और वो कौन सी आत्मा है? स्वतंत्रता की आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज स्पिरिट, but he is a
स्पिरिट ऑफ लिबर्टी एज वेल। वो स्वतंत्रता के अर्थ में जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो सारी बातों से हमें स्वतंत्रता मिलती है। आत्मा में स्वतंत्रता और हमें शरीर की स्वतंत्रता, हाँ, हमारे प्राण की स्वतंत्रता, और उस आत्मा के स्वतंत्रता के आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्रता की आशीष और उपभोग हमें मिलता है। पौलुस की पत्री है, करंथियों की पत्री विश्वासी को लिए भी वही विचार वो यहाँ दिखाता है। ठीक से है। अगर हम जाते हैं और आगे और इब्रानी की पत्री के 10 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद हम पढ़ते हैं। सो है भाइयों, रोमियो के पत्री के, गलतियों के विश्वासी के, करंथी के विश्वासियों को, अब यहाँ पर इब्रानी के पत्री लिखते हुए लेखक अर्थात पौलुस है, अपने विश्वासियों को वापस कहता है, हे भाइयों, हे भाइयों। ये लोगों क्यों नहीं कहता है? बुलाहट जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को देता है, परंतु जब पौलुस अपने लोगों को, एक घराने के लोग हैं, विश्वास के द्वारा जो स्वतंत्रता में आए हुए जो है वे एक घराने के लोग हैं, इसीलिए वो कहता है भाइयों, वो एक भाइयों कहता है। बुलाहट तुम्हें स्वतंत्रता के लिए मिली है तो तुम एक दूसरे के दास बनो, तुम मनुष्य के दास ना बनो, परंतु एक भाई दूसरे का भाई, दूसरा जो भाई है उसका दास बनो, एक दूसरे की सहायता करो। ये उसका विचार। यहाँ जब पत्रस इब्रानी के पत्री में विश्वास 19 पद में, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। यहाँ पर ठीक से वो विचार नहीं, अर्थात तो वो शब्द नहीं आया है, विचार तो सही है, परंतु हम देखते हैं कि और उसको ये बताता है कि परम पवित्र स्थान में उस लहू के द्वारा वो जो नया और जीवता मार्ग है उससे हमें परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के उस परम पवित्र स्थान में जाने का हियाव है। हियाव यानी अब हमें स्वतंत्रता है, अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जब उसका शरीर तोड़ा गया, टूट गया उसका शरीर, तब हम देखते हैं कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, इसमें जो बड़ा जो पड़ता था वो क्या हो गया? फट गया, दो टुकड़े में वो बढ़ गया, भाग हो गए। और अब मनुष्य के लिए वहां पर कोई भेद नहीं है, ये यहूदी है या अन्य जाति का है, ये सुन्नती है या बेसुन्नती है, कोई भेद नहीं है। जितने स्वतंत्र हुए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वे सब उस स्वतंत्रता के हियाव के साथ, स्वतंत्रता के विचार के साथ, स्वतंत्रता के ढाढ़स के साथ परम पवित्र स्थान में जहां पर परमेश्वर है वहां पर जा सकते हैं और उसकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। कितना बड़ा एक अधिकार विश्वासियों को मिला है। इसके पहले कोई वहां नहीं जा सकता था, कोई याजक में नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक बरस में एक बार वहां पर परम पवित्र स्थान में जा सकता था, वो भी प्रथम अपने लोगों के लिए और उस खुद के लिए अर्पण करने के बाद ही बहुत डर भय के साथ वहां जाता था। अगर कोई भी गलती है, उसमें कोई पाप है, कोई अशुद्धता है, तो प्रियो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो वहां पर तुरंत मर जाता था। और इसीलिए उसके पांव को एक दौड़ लगाई जाती थी। अगर बहुत देर होने के बाद अगर महायाजक बाहर नहीं आता है तो लोग समझ जाते थे कि मर गया है, ये कोई पाप रहेगा इसमें, इसलिए मर गया है। परमेश्वर इतना भयानक था उन लोगों के लिए। परंतु अब डर नहीं है, अब भय नहीं है, अब कोई अटकाव नहीं है, कोई पर्दा नहीं है विश्वासियों को। अब हमें परम पवित्र स्थान में जाने के लिए
अब उस स्वतंत्रता के द्वारा, स्वतंत्रता के विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के उस प्रेजेंस में जाने का हमें ढाढ़स भी है, एक अधिकार भी है। आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 25 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलना नहीं, पर वैसा ही काम करता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। यहां पर एक नियम है, वो स्वतंत्रता के नियम है, स्वतंत्रता का नियम है। कौन सा नियम है? जैसे कि गलती की पत्री में हमने पढ़ा, जब तुम स्वतंत्र हुए हैं तो मनुष्य के दासत्व में फिर से ना जुड़ो। एक नियम है वहां पर। यहां पर भी एक नियम ऐसा है कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है हमेशा। एक विश्वासी को, जो स्वतंत्र हुआ है, उस मनुष्य को उस स्वतंत्रता के व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है। लॉ ऑफ लिबर्टी, सिद्ध व्यवस्था है, स्वतंत्रता मिली है। इसलिए वहां पर एक जगह हमने पढ़ा था, ये स्वतंत्रता तुम्हारे लिए ये ना बने। कौन सा एक पद था कि तुम फिर से म्हणजे गलतीच्या मध्ये होतं का ती? हाँ, 13 पद, 5 का 13, गलती 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुला गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वो स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हाँ, ये विचार है। अब याकूब के पत्र में हम जो देखते हैं, ये स्वतंत्रता का जो नियम है, उस स्वतंत्रता का नियम हमें सिद्ध बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, परिपूर्ण होण्यासाठी या स्वतंत्रतेचा नियम प्रत्येकाला लागू पडत आहे। ती स्वतंत्रता आम्हाला स्वैराचार करण्यासाठी एक मिळालेली नाही आहे, शारीरिक कामों के लिए, ताकि हम शरीर के काम और पाप में फिर से जाएं, अटके। इस उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ये जो लिबर्टी है, ये जो स्वतंत्रता है, उसका जो नियम, व्यवस्था का जो स्वतंत्रता का नियम है, वो हमें उसको पालन करना है। हमेशा हमें याद रहना है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं फिर से दासत्व में न जाऊं। इस रीति से एक विश्वासी को परफेक्ट, परिपूर्ण बनने में, सिद्ध बनने में सहायता होती है। अंत में हम देखते और एक बात है कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय 21 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 21 पद। Romans chapter 8 and 21। यहाँ पर पौलुस है, ये पौलुस लिखने वाला पौलुस यह कहता है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती है और पीड़ाओं में पड़ी हुई तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही में अपने में कहते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जो होते हैं। हर एक मनुष्य
कहरता है, कहराता है, कहरता है, हाँ, चिल्लाता है, हमें कौन छुड़ाएगा, हमें कौन छुड़ाएगा, कौन हमें स्वतंत्रता देगा। परंतु जब तक कि हम विश्वासी स्वतंत्रता पाए हैं, स्वतंत्रता पाए हैं, अभी भी हम जो 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 एक पुरानी सृष्टि है, जो पुराना मनुष्य है, हाँ, जो पुराना स्वभाव है, वगैरह वगैरह, इसके बोझ के नीचे हम हैं। इसलिए जब तक कि हमें छुटकारा, जो अंतिम छुटकारा है, जिसको हम कहते हैं कि साल्वेशन ऑफ बॉडी, देह का उद्धार, जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम अपने आप में कहरते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ, और हम अपने छुटकारे की बाट जोहते हैं। कौन सा छुटकारा? वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें संसार से, पाप से, और देह से, शरीर से हमें स्वतंत्रता, हमें छुड़ाएगा। तो सृष्टि भी चिल्लाती है, कहरती है, अपने छुटकारे की बाट जो होती है, और परमेश्वर के महिमा के जो पुत्र हैं, महिमा की स्वतंत्रता, परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता पाने की बाट होती है। हम सब उसकी बाट जोहते हैं। तब हम पूरे रीति से, परिपूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, और जितने उसके लोग हैं, उनको वो बुलाएगा। जैसे एक बुलाहट को हमने सुना, ऐ पाप और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। इस बुलाहट को हमने सुना और हम प्रभु के पास गए। हमें पाप से छुटकारा मिला, परंतु अभी भी हमें पूरा छुटकारा, पूरा उद्धार नहीं मिला है। तब आएगा वो और कहेगा, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे भक्तों, ऐ मेरे चेलों, है ना, चले आओ आओ करके, जब वो जो तुरी है ना, तुतारी फूकी जाएगी, उस तुरी से शब्द होगा, आओ, चलो आओ यहाँ पर। तब हम सब क्या करेंगे? उठाए जाएंगे। क्षण भर में हमें महिमा का शरीर मिलेगा, और तब जाकर हम प्रभु के साथ सनातन के लिए छुटकारा पाएंगे, शरीर से, पाप से, संसार से, शैतान से, पूरे बुरे आदत से, पुरानी शरीर और पुराना मनुष्य और पुरानी सृष्टि से हमें छुटकारा, पूरा छुटकारा मिलेगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल फ्रीडम, फाइनल लिबर्टी। और यह हमारा विश्वास है, और इसीलिए हम प्रार्थना, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। मेज में अभी हम उससे विचार को एक करते हुए रोटी तोड़ते हैं। प्रभु तो आएगा और तो मुझे ले जाएगा। यहाँ पर और कुछ विचारों को हम थोड़े समय में देखेंगे, क्योंकि ये जो छुटकारा जो है, ये जो छुटकारा जो है, फ्रीडम जो है, बहुत ही महत्व का है, बहुत ही मायने रखने वाला है। उस पर भी हमें ध्यान करना है, और प्रभु को, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें धन्यवाद देना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इस छुटकारे के विषय में, डिलीवरेंस के विषय में, जो 7-fold डिलीवरेंस, 7 गुना जो छुटकारा है, जो हमें देखना है और करना है, थोड़े समय में हम देखेंगे। तो पहला छुटकारा, जबकि मनुष्य चिल्लाता है, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा, तो पहला छुटकारा जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहले हमने गलाती के 5 अध्याय में इसके पहले भी देखा था, जो छुटकारा
पुराने व्यवस्था के विषय में, पुरानी व्यवस्था का दास्यत्व। जैसे मैंने कहा था, इस्राएल लोग छूट गए, फिरौन के बंधन से छूट गए, मिस्र देश से छूट गए। अब यीशु मसीह में उनका उद्धार हो गया, लाल समुद्र में बपतिस्मा मेमने के द्वारा, लहू के द्वारा छुटकारा हो गया, लाल समुद्र से बपतिस्मा हो गया, बाहर आए। बाहर आने के बाद देखते हैं कि वही लोग जिन्होंने आंखों से देखा था छुटकारा क्या होता है, कैसे होता है, छुटकारे के लिए क्या सामर्थ्य उनको देना पड़ा, क्या लड़ाई करनी पड़ी, क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेमने के लहू पर विश्वास करने से वे छूट गए थे। आंखों से उन्होंने देखा था, परंतु जब आए हैं, जंगल में आए हैं, उनको व्यवस्था मिली, नियम शास्त्र मिले मूसा के द्वारा, फिर एक बार व्यवस्था के गुलाम बन गए थे। व्यवस्था के गुलाम, ये करो, वो करो, बार बार करो, बार बार करो, एक प्रकार से नहीं क्या, व्यवस्था उनका धनी हो गया था, व्यवस्था उनका धनी हो गया, मालिक हो गया, और वे गुलाम बन गए थे। और गुलामी जो होती है ना, क्या हो जाती है, एक श्राप है, श्राप है। गुलामी एक श्राप है, मगर श्राप से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। गलती का 5 अध्याय, इसके पहले भी हमने देखा, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, और वे वहां पर हमें उस श्राप से भी छुटकारा मिला है, डिलीवरेंस फ्रॉम द कर्स ऑफ लॉ। दूसरा विचार हम देखते हैं, डिलीवरेंस फ्रॉम द कंडमनेशन ऑफ सिन। पाप के द्वारा व्यवस्था, जैसे मैंने अभी कहा था, व्यवस्था का पालन करने वालों के लिए व्यवस्था हमेशा ये करती थी, दिखाती थी, एक नियम हमेशा उनको बताती, ए तूने पाप किया है, अब ये कर, ए तूने पाप किया है, तूने चोरी की है, ये कर, ए तूने व्यभिचार किया है, तू ये कर। व्यवस्था मनुष्य को कंडेम करती थी, कंडेम यानी दोषी ठहराती, तू दोषी है, तू पापी है, वगैरह वगैरह। जो व्यवस्था का पालन करने वाले, जो जिनके ऊपर खुद दोष था, पापी होने का दोष था, मगर उस व्यभिचारी स्त्री को यूहन्ना के 8 अध्याय में हम देखते हैं, पकड़ा है, उस स्त्री को पकड़ा, बीच में लाया है, अब हर एक के हाथ में पत्थर है, मारने के लिए तैयार है। वहां पर यीशु मसीह आता है, क्या हुआ है, क्या हो गया है, क्यों जमा हो गए, क्या चल रहा है यहाँ पर? कहते हैं ये पापी है, दोष लगाता है, सब लोग उस स्त्री के ऊपर दोष लगा रहे हैं, ये पापी है, ये पापी, इसने ये किया, उसने ये किया। ठीक है, यीशु मसीह कहता है कि अगर जो कोई पाप नहीं किया है, जिसने पाप नहीं किया है, वे पहला पत्थर उस पे मारे। एक भी वहां नहीं रहा, क्योंकि सब पापी थे, ऑल वेर कंडेम्ड, सब दोषी थे, सब दोषी थे। कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं था, सिर्फ एक था, वो मसीह था, और उसने कहा जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, विश्वास कर। नियम, लॉ ऑलवेज कंडेम द कंडमनेशन ऑफ सिन, पाप का दोष हर एक मनुष्य के ऊपर है, मगर यीशु मसीह ने हमें उस दोष से भी छुटकारा दिया है, उस दोष से भी हमें छुटकारा दिया है। आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि तीसरी बात को हम देखते हैं, सविस्तर रीति से तो समय नहीं है, मगर थोड़े थोड़े विचारों को हम देखेंगे। जब हमें स्वतंत्रता मिली है, तो हमें और एक किस बात से स्वतंत्रता मिली है? रोमी की पत्री उसका 6 अध्याय और 18 पद में हम पढ़ते हैं। जब 6 अध्याय, रोमी की पत्री का 6 अध्याय जब हम देखते हैं, खास करके जब बपतिस्मा दिया जाता है ना,
एक विश्वासी को चर्च में या तो उस पानी के पास जब बपतिस्मा दिया जाता है तो रोमियो की पत्री के 6 अध्याय का विशेष करके रेफरेंस वहां पर पढ़ा जाता है, उस पर संदेश दिए जाते हैं। तो रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में भी पौलुस वहां पर बहुत सारी बातें बताता है और 18 पद में क्या है, रोमियो की पत्री का 6 अध्याय और 18 पद में रोमन्स 6 and 18। और पाप से छुड़ाए जाकर यानी स्वतंत्रता पाने के बाद धर्म के दास हो गए हैं। 17 पद, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस बपतिस्मा के बाद लोगों को बपतिस्मा के समय और वहां पर कोई शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, द डॉक्ट्रिन यहाँ पर वो वचन है कि वो मन से उपदेश के मानने वाले हो गए। यू आर फॉलोअर्स ऑफ द डॉक्ट्रिन, फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन, एक डॉक्ट्रिन जो एक शिक्षा है, उसका तुमने स्वीकार किया। ऐसे हम कहें कौन से उद्धार, सुसमाचार, उद्धार, पाप से छूट गए, पाप के गुलाम थे, अब तुम सुसमाचार जो फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं उसको तुम स्वीकार किया, अब तुम स्वतंत्र हो गए। तो 18 पद में कहते पाप से छुड़ाए जाने के बाद तुम धर्म के दास हो गए हैं। धर्म यानी कि धर्म नहीं है, मसीहत, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है, मसीहत ये धर्म नहीं है, मसीहत एक जीवन का अनुभव है। मसीहत, क्रिश्चियनिटी इज अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर पौलुस ये बताता है कि तुम उद्धार पाए हो, तुम स्वतंत्र हो गए हो। अब तक कि तुम पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, शैतान की इच्छा के ऊपर और शैतान के आज्ञा के ऊपर तुम चल रहे थे। शैतान जैसे कहता था ये करो वो करो, तुम ऐसा करते थे और सिर्फ पाप और पाप ही करते थे, है ना, क्योंकि तुम पाप के गुलाम थे। मगर अब तुम छूट गए, तुम स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता के दास हो गए तुम, यानी कि परमेश्वर के दास हो गए तुम। अब तुम पाप ना करना है। पाप के दास थे, अब पाप के दास नहीं है, तो परमेश्वर की स्तुति सेवा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही बहुमूल्य लहू के द्वारा जो प्राइस है उसको देकर तुम्हें छुड़ाया है। वो तुम्हारा मालिक हो गया है। इसके पहले शैतान तुम्हारा मालिक था, वो तुम्हारा धनी था वगैरह, तुम उसके गुलाम थे। अब स्वतंत्र हो गए ना, तो तुम्हारा मालिक बदल गया है। अब तुम प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के तुम गुलाम हो गए, दास हो गए। अर्थात स्लेव इज डिफरेंट एंड सर्वेंट इज डिफरेंट, है ना। एक गुलाम अलग होता है और एक नौकर अलग होता है। हम शैतान के गुलाम थे, मगर अब हम प्रभु यीशु मसीह के गुलाम नहीं हैं, अब हम उसके दास हैं। पौलुस यहाँ पर ये लिखता है, वो कहता है, ये विचार है, हम प्रभु परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के हम सेवक है, हम गुलाम नहीं है। और इसीलिए हमें किसकी सेवा करना है? हम किसकी सेवा करना है? प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर की हमें सेवा करना है। तो ये एक बात हमें यहाँ पर दिखती है। आगे जाते हैं, थोड़ा सा विचार को हम देखेंगे और बंद करेंगे। दूसरी बात है कि गलती के पहले अध्याय के 4 पद में, गलेशियंस 1 and 4,
जैसे कि गलती के 5 में और पहले 5 के अध्याय के पहले पद में हमने पढ़ा था कि तुम स्वतंत्र हुए हैं, परंतु यहाँ पर पौलुस चौथे वचन में, गलती का पहला अध्याय चौथे वचन में क्या लिखता है? उसी ने आपको हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। छुटकारा, डिलीवरेंस फ्रॉम प्रेजेंट एविल वर्ल्ड। प्रेजेंट एविल वर्ल्ड, हे जो सांप्रतका वर्तमानच्या दुष्ट जगापासून सोडवावे म्हणून त्यानं आपल्याला काय केले? उसीने आपको हमारे पापों के लिए दे दिया है, हमारे छुटकारे के लिए। जबकि हम इस संसार, बुरे संसार में थे। हाँ, बुरे संसार में क्या क्या बुरा है? क्या क्या बुरा है? सब कुछ बुरा है। सब कुछ बुरा है क्या? क्योंकि यूहन्ना भी जब पहले पत्री के दूसरे अध्याय के 16 पद में जब वहां पर लिखता है, तो संसार से प्रेम न करो वगैरह वगैरह वहां पर लिखता है। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर पिता की इच्छा, और उसकी इच्छा के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उसने अपने आप को जब दिया है, तो उसका उद्देश्य है कि हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो अगर हम देखेंगे बुरे इस वर्तमान संसार में क्या क्या बुरा है, बहुत सारी बुरी बातें हैं। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय का 22 वचन क्या लिखता है? इब्रानी 10, बहुत सुंदर विचार है। इब्रानी 10 और 22, 10 का 22। इक्कीस पद पे, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। यहाँ पर हमें पौलुस, ये लेखक यहाँ पर ये बताता है कि जो विवेक है, सच्चे मन और सच्चे विवेक के साथ परमेश्वर की समीप आना, उसकी सेवा करने का है। इविल कॉन्शियंस, व्हाट इज इविल इन द वर्ल्ड? संसार में क्या बुरा है? पहली बात हम देखते हैं कि जो विवेक है ना, विवेक, जैसे कि विवेक यानी परमेश्वर का आत्मा है, जो मनुष्य के बीच में जब परमेश्वर ने उसकी सांस को फूका, तो वो सांस यानी परमेश्वर की आत्मा को उसकी, तो मनुष्य को जो एक आत्मा है वो विवेक है, जो कॉन्शियस है, मगर वो भी बुरा है, वो भी पापी बन जाता है ना। हम देखते हैं कि उसने हमें बुरे विवेक से भी छुटकारा हमें दिया है। ऐसा मन, सच्चा मन, सच्चे विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़कावा है। एविल कॉन्शियंस से हमें छुटकारा मिला है, और हम अच्छे विवेक के साथ हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। आगे की बात हम देखते हैं, और संसार में क्या बुरा है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 31 पद, इफिशियंस 4:31, इफिशियंस 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। बहुत सारी बातें। 30 पद, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई थी। छुटकारे के दिन के लिए, छुटकारे के दिन, जिस दिन हमारा छुटकारा हो गया, उस दिन हम पर छाप लगी थी। कौन सी छाप? पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई गई थी। तो
सब प्रकार की कड़वाहट। अब हिंदी में थोड़ा सा ये है, परंतु हम देखते हैं वहां पर और एक ये है कि इविल स्पीकिंग, इविल स्पीकिंग, बुरी वाचा, बुरे शब्द, बुरी भाषा। उद्धार के बाद भाषा को, अपने शब्द को कितने संभालना है, क्योंकि जब हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप लगी है तो हमारी सब बातों में हमें क्या होना है, पवित्र होना है। इसीलिए बोलता है कि संसार में क्या है, सब प्रकार की कड़वाहट है। और वो शब्द हिंदी में तो मुझे नहीं दिख रहा है, मगर इविल स्पीकिंग एक शब्द यहाँ पर है छुटकारे के लिए। आगे आगे जाते हैं। दूसरा तिमोथी 4:18, दूसरा तिमोथी 4:18। समय समाप्त हुआ है। दूसरा तिमोथी 4:18। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। स्वतंत्रता फ्रॉम इविल वर्क, बुरे काम के दास थे, मगर अब छुटकारा मिला है तो बुरे काम हमसे नहीं होना है। अगर हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम उसको धन्यवाद देते हैं तो बुरे काम हमसे न हो। आगे जाते हैं। 1 कोरिन्थी 15:33। 1 कोरिन्थी 15:33। इविल कम्युनिकेशन, इविल कम्युनिकेशन, जो संगति है, बुरी संगति, बुरी संगति से छुटकारा। 15:33। क्योंकि बुरी संगति क्या करती है, यहाँ पर पौलुस लिखता है, धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बार हम क्या थे, शैतान के दास थे, बुरे संगति के लोगों के साथ हमारी संगति थी, हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ था। मगर भजन के लिखने वाला पहले भजन में क्या लिखता है, धन्य वो पुरुष, धन्य वो मनुष्य, नहीं क्या, जो बुरे लोगों के साथ बैठता नाही। मराठीमध्ये दुर्जनांच्या बैठकीमध्ये बसत नाही, दुर्जनांच्या बैठकी बसत। बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है। उद्धार पाने के बाद, यानी कि छुटकारा पाने के बाद हमारी संगति भी बदल जाती है। हमारी संगति बदल जाती है, हमारी फेलोशिप बदल जाती है, हमारी आदत बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो छुटकारा मिला है बुरे संगति से। कलसी का 1 अध्याय 13 पद। कलसी 1 अध्याय 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। फ्रॉम पावर ऑफ डार्कनेस, डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। ये जो अंधकार का जो शक्ति है, अंधकार का जो सामर्थ्य है हर एक मनुष्य के ऊपर, जब तक कि वो स्वतंत्र नहीं होता तब तक हर एक मनुष्य के ऊपर अंधकार की शक्ति जो बनी रहती है। इस्राएल लोग जब मिस्र से छूटने वाले थे, मिस्र के ऊपर जब पीड़ाई थी, उसमें से एक पीड़ा थी अंधकार की पीड़ा। 3 दिन और 3 रात अंधकार छाया था सिर्फ मिस्र के ऊपर, और इतना गहरा अंधकार था वो
कि वे जगह से नाही, एक दुसरे 3 दिन 3 रात वो जगह से हल नाही गए, एका जागेवर ते थांबलेले होते, कारण तो अंधार इतका दाट होता. दिसायचं तर राहीलच, परंतु एक प्रकारे त्यांना बांधून ठेवणारा अंधार होता तो. एवढा दाट होता, त्याचं डिटेल वर्णन तसं आहे तो अंधार ना इस्रायल लोकांचा. कारण जर तसा आजच्या सारखा मोकळा जर अंधार असता, फक्त अंधार आहे ना, तर त्यांनी आणि काय काय केलं असतं इस्रायल लोकांच्या विरुद्ध. काही नाही, देवाने त्यांना त्या अंधाराचं एवढं दाट वातावरण त्यांच्या पुढे, प्रत्येकांच्या पुढे लिहिले. काय वचन म्हणत आहे की ते हलू शकत नव्हते जागेवरून. अंधकार का जो सामर्थ्य है, द पावर ऑफ डार्कनेस, इतना गहरा होता है. हम देखते हैं कि अंधकार जो होता है ना, अंधकार से क्या क्या हो जाता है. अंधियारा जब छाया जाता है, शाम को दिन ढल जाता है, अंधेरा छाने लगता है. जब 10 बजने लगते, रात के 11 बजने लगते, और भी अंधेरा क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है. तब क्या होता है, हमें नींद आ जाती है. बराबर. नींद कब आती है, अंधेरा जब हो जाता है तो नींद आ जाती है. तो त्या अंधकार का जो पावर है, ये जो अंधेरे का जो सामर्थ्य है इतना है कि मनुष्य के ऊपर एक नींद सी छाई जाती है. आध्यात्मिक तौर से अगर हम विचार करें तो अंधियारा मनुष्य को सोड डालती है, त्याला झोप लावते, मनुष्य झोपून जातो. अर्थात तो आध्यात्मिक रीत्या जर पाहिलं. इसलिए पौलुस गलती के 5 अध्याय में कहता है कि तुम खड़े रहो, लिबर्टी में तुम खड़े रहो, मत सोना, बैठना नहीं, सोना नहीं, खड़े रहना है. क्योंकि अगर बैठेंगे तो नींद आएगी, बैठेंगे तो नींद आए तो फिर सो जाएंगे तुम, और सो जाएंगे तो फिर सो जाएंगे. तो ये पावर ऑफ डार्कनेस ऐसा है कि मनुष्य को सो जाता है. पावर ऑफ डार्कनेस जो होता है, मनुष्य को क्या, अंधेरा जब छा जाता है तो मनुष्य को क्या परिणाम होता है उसका, अंधेरे का और एक क्या परिणाम होता है, मनुष्य थोड़े से निराशा में आ जाता है, डिप्रेस हो जाता है ना, डिप्रेशन में थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, निराश हो जाता है. इसीलिए दिन जो है वो आशा का दिन होता है. अंधेरा जो होती है निराशा के अंदर. इसलिए वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो भोर का तारा है. कौन सा तारा है, पहाटेचा तारा आहे, पहाटेचा तारा. आणि जब वो भोर का तारा निकलता है और रात ढल जाती है, दिन उजाड़ने लगता है, तो हमें आशा मिलती है. प्रभु यीशु मसीह. अंधेरा मनुष्य को डिप्रेस बना देती, निराश कर जाती है. उसका सामर्थ्य है, अंधेरे का सामर्थ्य है. आगे जाते हैं और बहुत कुछ है. ठीक है, अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें और किससे छुटकारा दिया है. हमें इब्री के 2 अध्याय के 15 पद में, इब्रानी के 2 अध्याय का 15 पद, हम इसको बार बार संदर्भ लेते हैं. इब्रानी के 2 और 12 का. दो का 12 पर कहता है, मैं तेरा नाम, 2 का 15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले. प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है. किससे छुटकारा दिया है, मनुष्य मृत्यु के द्वारा जीवन भर, मृत्यु के भय में जीवन भर दासत्व में थे.
मृत्यु का भय और मृत्यु के भय का दासत्व मनुष्य के ऊपर फर्क है, परंतु प्रभु ने मृत्यु के द्वारा, उसके पहले का 14 पद है, मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को उसने निकम्मा किया है। मृत्यु के द्वारा जिस शैतान को मृत्यु के पर अधिकार मिला था, शक्ति मिली थी, परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु के ही द्वारा उसको निकम्मा किया है, ताकि जितने मृत्यु के भय के नीचे सारे जीवन भर है उन और दासत्व, भय के दासत्व में है, और उनको छुटकारा दे। पौलुस बहुत सारी बातों को बताता है। कितना मैं अभागा मनुष्य, कितना मैं दुखी मनुष्य, बोझ के नीचे, बोझ के नीचे और मृत्यु के डर के भय के नीचे, और इस बुरे संसार में बुरे विचार, बुरा काम वगैरह वगैरह जो हमने देखा उसके नीचे, और नियम का जो बोझ मुझ पर था उसके नीचे, और नियम का जो एक दोष मुझ पर था, द कंडमनेशन ऑफ सिन, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे छुटकारा दिया है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। आज ये विचार हमें उसको धन्यवाद देने के लिए काफी है। आइए हम थोड़े समय में इन विचारों को, द डिलीवरेंस फ्रॉम 7 evil things the Lord has given to us, कितने अपने ध्यान में रहते हैं, फिर भी अगर 1-2-3 विचार उस स्वतंत्रता के विषय में हमारे मन में आए, ध्यान में आए, तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारी सहायता। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से।
शेवटचा आशीर्वाद आपण घेऊया. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती, पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणाबरोबर, देवाच्या निवडलेल्या सर्व पवित्र जनांबरोबर आत्तापासून प्रभूच्या आगमनापर्यंत सर्व काळ असो. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.